जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मोहन राकेश जी से संबंधित। वीडियो पूरा अवश्य देखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मोहन राकेश जी से संबंधित। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज, हिंदी साहित्य की 2020 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन फ्री करवाई जाती है। तो इस टेस्ट सीरीज से अवश्य जुड़ें। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। मोहन राकेश जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का वास्तविक नाम आपसे यहां पर पूछा गया है। इनका वास्तविक नाम क्या था, बताइए क्या है राइट आंसर। यहाँ पर 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और मोहन राकेश जी का वास्तविक नाम पूछा है आपसे, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका सी, यानी कि मदन मोहन गुलनानी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था, ये बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का राइट आंसर है आपका मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी, आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा मोहन राकेश ने लाहौर विश्वविद्यालय से किस विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, हिंदी से, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू से। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का राइट आंसर है आपका संस्कृत। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, संस्कृत बिल्कुल सही। मोहन राकेश किस कहानी आंदोलन से संबंधित है, नई कहानी या फिर सहज कहानी, समानांतर कहानी, आ कहानी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और मोहन राकेश किस कहानी आंदोलन से संबंधित हैं, तो नई कहानी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश की प्रथम कहानी कौन सी है, आद्रा है, मवाली है, सुहागिने है या भिक्षु है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का सही आंसर है आपका यहाँ पर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 5 का डी, यानी कि भिक्षु आपका सही आंसर होगा। मोहन राकेश की प्रथम कहानी भिक्षु किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, सरस्वती, इंदु, हंस, माधुरी, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि सरस्वती आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूछा मोहन राकेश की किस कहानी पर हीना फिल्म बनी है, माया दर्पण पर, मवाली पर, मलबे का मालिक या नए बादल पर। तो मोहन राकेश की किस कहानी पर हीना फिल्म बनी है, तो मलबे का मालिक आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। आधुनिक युग के दंपत्ति के मानसिक तनाव को अभिव्यक्त करने वाली मोहन राकेश की कहानी कौन सी है, बताइए। आधुनिक युग के दंपत्ति के मानसिक तनाव को अभिव्यक्त करने वाली मोहन राकेश की कहानी है कौन सी है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है एक और कहानी। विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। मोहन राकेश की कौन सी कहानी उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, डॉक्टर, जख्म, नंदी या फिर बादल। क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण है और 9 का राइट आंसर है आपका नंदी। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर यहाँ पर होगा, नंदी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है आपसे, देखते हैं, देखिए क्या है कि मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी एक और जिंदगी कब प्रकाशित हुई थी। एक और जिंदगी इनकी महत्वपूर्ण कहानी है, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 है, राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि 1952 आपका राइट आंसर होगा, 1952 ईस्वी। मोहन राकेश का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, इंसान के खंडहर या नए बादल। इनका कहानी संग्रह आपके लिए बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, इनका कहानी संग्रह माना जाता है इंसान के खंडहर। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा मोहन राकेश का प्रथम नाटक कौन सा है। 4 विकल्प है, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है आषाढ़ का एक दिन। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश को किस नाटक पर संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का राइट आंसर है भाई नाटक कौन सा है जिस पर संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला है, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आषाढ़ का एक दिन, और इनका प्रथम नाटक माना जाता है मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था, आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस या फिर पैर तले की जमीन या आधी अधूरी।
क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, पैर तले की जमीन आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्वघोष के नाटक सौंदरानंद के आधार पर लिखा गया मोहन राकेश का नाटक कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है लहरों की राजहंस आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। मोहन राकेश का जन्म कहां पर हुआ था ये आपको बताना है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 4 विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल सही राइट आंसर है इनका अमृतसर पंजाब में जन्म हुआ था। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश किस युग के उपन्यासकार माने जाते हैं, ये बताना है। प्रगतिवादी, द्विवेदी युग, प्रयोगवादी, भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का राइट आंसर है ये माने जाते हैं। कब के माने जाते हैं, तो प्रयोगवादी युग के उपन्यासकार माने जाते हैं। कौन, मोहन राकेश। मोहन राकेश की प्रथम कहानी भिक्षु कब प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18वां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आपका राइट आंसर है 1945 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 क्या पूछा है, मोहन राकेश द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती हैं। 60 कहानियां मानी जाती हैं, 62 मानी जाती हैं, 63 या फिर 61 कहानियां मानी जाती हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती हैं, तो 63 आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। भारत विभाजन से जुड़ी कहानी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, भारत विभाजन से जुड़ी कहानी कौन सी है। आपके 4 विकल्प हैं यहाँ पर और बिल्कुल सही राइट आंसर है मलबे का मालिक आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक और जिंदगी कहानी कब प्रकाशित हुई है। एक और जिंदगी एक कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है और ये कब प्रकाशित हुई है ये आपसे पूछा है। तो ये प्रकाशित हुई है 1952 ईस्वी में। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नंदी कहानी कब प्रकाशित हुई है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। नंदी कहानी कब प्रकाशित हुई, 1972, 73, 74 या 1975 ईस्वी में। तो राइट आंसर है नंदी कहानी प्रकाशित हुई है 1973 ईस्वी में। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन राकेश के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है, वह विकल्प आपको यहाँ पर चयन करना है। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। देखिए, आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, ये जो है इनके उपन्यास दिए गए, नाटक दिए गए हैं जिनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में। कहानी संग्रह के बताना है, बताइए कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। ये जो है इन कहानी संग्रह हैं और इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा। इंसान के खंडहर कहानी का प्रकाशन बताना है 1950, 1957, 1958, 1961। क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 का आंसर बताना है, तो आपका राइट आंसर है 1950 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका ये रहा। यहाँ पर पूछा गया है कि नए बादल कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है। नए बादल ये कहानी है और इसका प्रकाशन, कहानी संग्रह है ये, और इसका प्रकाशन आपसे पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1957 आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। जानवर और जानवर कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताइए। जानवर और जानवर कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो 27 का बिल्कुल सही राइट आंसर है। जानवर और जानवर 1958 ईस्वी माना जाता है इसका प्रकाशन। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, एक और जिंदगी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो एक और जिंदगी इसका जो आपके लिए क्या बताना है, इसका बताना है आपके लिए प्रकाशन वर्ष, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, क्या माना जाता है, 1961 ईस्वी माना जाता है, तो बिल्कुल सही 1961 ईस्वी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन कब हुआ।
1950, 1957, 1958, 1961 में। आषाढ़ का एक दिन ये नाटक है और इसका प्रकाशन आपसे पूछा है। मोहन राकेश का महत्वपूर्ण नाटक है जो कई बार पूछा गया है। 1958 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 23, लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताना है। लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि 1963। 1963 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन राकेश के इस नाटक में मध्य वर्गीय परिवार की घरेलू समस्याओं का चित्रण हुआ है। वह कौन सा नाटक है बताइए, वह कौन सा नाटक है। वह नाटक आपको बताना है मोहन राकेश जी का जिसमें परिवार की, मध्य वर्गीय परिवार की घरेलू समस्याओं का चित्रण हुआ है। तो ये तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आधे अधूरे आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी, आधे अधूरे जो नाटक है, नाटक माना जाता है मोहन राकेश जी का, और इसका प्रकाशन वर्ष आपके लिए बताना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है, महत्वपूर्ण है और 32 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि 1969 ईस्वी आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन माना जाता है। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था बताइए, क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन डबल हो गया है, अभी पढ़ा था अपन ने। तो वह नाटक है जो इनका आधा अधूरा रह गया था, तो वह था पैर तले की जमीन। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरा किया था, अधूरे नाटक को किसने किया था, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। इसको पूरा किया था कमलेश्वर जी ने। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास का प्रकाशन आपके लिए बताना है, क्या माना जाता है। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। अंधेरे बंद कमरे और इसका प्रकाशन आपसे पूछा है तो 1961 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 36 कि इनमें से कौन सा यात्रा संस्मरण मोहन राकेश द्वारा रचित है। इनका बताना है आपके लिए, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा यात्रा संस्मरण मोहन राकेश द्वारा रचित है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया था। सारिका, नई कहानी या ओबा दोनों, निकस। तो इन्होंने जो पत्रिका का संपादन किया था वह पत्रिका थी आ ओबा दोनों यानी कि सरिका और नई कहानी। इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया था किसने, मोहन राकेश जी ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, मोहन राकेश ने सरिका पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ किया था बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 38 है। 1964, 1963, 1962, 1961। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी 1962। इसका संपादन कब प्रारंभ किया, तो 1962 आपका सही आंसर। नई कहानी की त्रयी में कौन शामिल नहीं है, मोहन राकेश, श्रीकांत वर्मा, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है नई कहानी की त्रयी में कौन शामिल नहीं है, तो राइट आंसर है बी यानी कि श्रीकांत वर्मा आपका सही आंसर होगा। मोहन राकेश के इस नाटक में महाकवि कालिदास के अंतः संघर्ष का चित्रण है। आषाढ़ का एक दिन में, लहरों की राजहंस में, पैर तले की जमीन, आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 40 है, महत्वपूर्ण है और आषाढ़ का एक दिन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। इनमें से कौन सी एकांकी मोहन राकेश की है, वह एकांकी आपको बताना है, वह कौन सी एकांकी है जो मोहन राकेश की है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंडे के छिलके आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1953 ईस्वी माना जाता है। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सी आलोचनात्मक कृति मोहन राकेश की नहीं है। नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 43। और कौन सी आलोचनात्मक कृति मोहन राकेश की नहीं है, आगे कुछ रंग और राग, ये जो है आपका विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 है, इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। परमात्मा का कुत्ता ये है, आज के साए ये भी है, उसकी रोटी ये भी है, दोपहर का भोजन ये नहीं है। दोपहर का भोजन विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। ये जो रचना है, कहानी है, तो ये मोहन राकेश की नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का नहीं है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, उपन्यास बताना जो कि मोहन राकेश का नहीं है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का एक एक कटीले रेत के फूल, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का उपन्यास अंधेरे बंद कमरे कितने भागों में है, ये आपके लिए बताना है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताना है, मोहन राकेश का उपन्यास अंधेरे बंद कमरे कितने भागों में है, तो ये 4 भागों में माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा कि मोहन प्रयोगवादी एवं आधुनिक भावबोध के उपन्यासकार मोहन राकेश का निधन कब हुआ, ये आपको बताना है। मोहन राकेश जी का निधन कब हुआ। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। क्या है सही आंसर, देखिए इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, 3 जनवरी 1972 को इनका जो है निधन हो गया था। जन्म इनका अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था मोहन राकेश जी का। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मोहन राकेश जी से संबंधित। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड करना है आपके लिए। यहाँ पर से प्ले स्टोर से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज करवाई जाती है फ्री हिंदी साहित्य की, तो इससे भी आपको अवश्य जुड़ना है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। सरसप पब्लिकेशन करीमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है, तो आप खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।